तो हेलो भाई, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। भाई आज हमारे सामने महिंद्रा स्कॉर्पियन का बेस मॉडल, जो कि भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये निकल के आता है। जबकि स्कॉर्पियन का मतलब Z8T वेरिएंट लो या Z8S लो, Z8 सेलेक्ट, ये भी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन भाई जिनका बजट कम है, डीजल के अंदर बेस्ट गाड़ी चाहिए अंडर 15 लाख के अंदर, इसकी प्राइस है मात्र स्कॉर्पियन का Z2 बेस मॉडल है डीजल के अंदर, और इसकी प्राइस है 13,99,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। हालांकि भाई महिंद्रा के बेस मॉडल शुरू से ही वैल्यू फॉर मनी रहे। जिन्होंने अभी इन्होंने XV7XO का बेस मॉडल निकाला, एक्स के नाम से आता है इनका बेस मॉडल, जबकि उनके बेस मॉडल के अंदर तीनों स्क्रीन आती है। जबकि जबकि स्कॉर्पियन के 7XO के वेरिएंट के अंदर आपको पता है यहाँ पर तीन स्क्रीन आती है उसके बेस मॉडल के अंदर। भाई बेस मॉडल के अंदर भी उन्होंने 3 स्क्रीन दे दी यार। कौन देता है 7XO के अंदर? टॉप मॉडल के अंदर 3 स्क्रीन आती है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर भी उन्होंने दे दी। और फ्रंट से इस तरीके से इसका वो लुक वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक के अंदर पार्ट आ जाते हैं, जबकि टॉप मॉडल या इससे ऊपर वाले वेरिएंट लेते हो उसमें अंदर यहाँ पर क्रोम का पार्ट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर ट्विन पिक लोगो वगैरह हो गए इस तरीके से, और फ्रंट से लुक वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। बात को हेडलाइट की, यहाँ पर हेलोजन में इंडिकेटर है, वो हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर बेस मिल जाता है। लेकिन हेलोजन के साथ में ये लो बीम आई बीम के लिए यहाँ पर क्रोम का पार्ट है, ऊपर यहाँ पर क्रोम का पार्ट ही मिल जाता है। और कोई भी फॉगलाइट वगैरह डीएल वगैरह नहीं मिलती है। इस तरीके से बेस मॉडल का फ्रंट से लुक वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। बात को भाई इसको साइड से इस तरीके से साइड में लुक दिया गया। साइड में मेन आती है इसके टायर्स, तो इसमें MRF का रेंजर टायर दिए गए। MRF के वंडर टायर है यहाँ भाई, जो भी समझो MRF का वंडर टायर है। और इसमें टायर साइज की बात करूँ तो टायर साइज किधर है भाई, ये रही 245 65 और 17, तो 17 इंच के स्टील मिल जाता है। व्हील कवर वगैरह तो भाई नहीं मिलेंगे, लेकिन आप 17 इंच के भाई सीधे व्हील कवर हटाओ, टायर साइज को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है भाई, इनको हटाओ, सीधे अलॉय फिट करवा लो। 17 इंच के कंपनी द्वारा आते हैं यार। यहाँ पर मेट ब्लैक के अंदर वायरिंग वगैरह हो गया, लेकिन इंडिकेटर इसके अंदर भाई यहीं पर आता है। बेस मॉडल के अंदर यहाँ पर दे देते तो भाई गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन अच्छा है। मेट ब्लैक के अंदर डोर हैंडल वगैरह हुई, ऊपर सिल्वर कलर अंदर रूफ रेस वगैरह मिल जाती है। और प्रॉपर भाई इस तरीके से साइड से लुक वगैरह भी मिल जाता है। और लुक के हिसाब से देखा ना भाई, बेस्ट चीज़ है स्कॉर्पियन का बेस मॉडल। और यहाँ से आप डीजल डलवा सकते हो, तो भाई ये सकते हो डीजल, और इधर यूरिया का टैंक दिया गया है, ये भाई अच्छी चीज़ है। जबकि स्कॉर्पियो के अंदर वो अंदर से खोलना, इसके अंदर सीधा भाई यहाँ पर अंगूठा दबाओ, ये खुल गया, अंगूठा दबाओ वापस लॉक हो गया। पीछे भी डिस्प्ले मिल जाती है। और इस तरीके से रियर से लुक है। ऊपर में एंटीना हाई माउंट स्टूडियो हो गया, डिफोगर वाइपर वगैरह भाई बेस मॉडल के अंदर नहीं आता है भाई। यहाँ पर ट्विन पिक लोगो वगैरह मिल जाता है महिंद्रा का। रियर कैमरा भी इसके अंदर दिया गया है भाई। ये मेरे को पता नहीं बेस मॉडल के अंदर कंफर्म आता है या नहीं, लेकिन एस सीरीज के तौर पर लगा हुआ है या पता नहीं। यहाँ पे मेट ब्लैक के अंदर डोर हैंडल हो गए। बात कुछ के टेल लाइट की स्कॉल सेटअप LED के अंदर नहीं है भाई, ये इंडिकेटर नॉर्मल वाले है। जबकि टॉप मॉडल के अंदर जैसी दिख रही है ना, ये देखो, ये इसका Z8S मॉडल है, इसके अंदर जो हेडलाइट है वही की भाई इसके अंदर दिख रही है। कुछ भी फर्क नहीं लग रहा, लेकिन भाई फर्क है इनके अंदर भी। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर हो गए, 2 रिफ्लेक्टर वगैरह हो गए, रिवर्स लैम्प फॉग लैम्प यहाँ पर मिल जाते हैं, उधर भी दिख रहा है। मतलब ये तगड़ी चीजें मिल जाती है। तो भाई ये था स्कॉर्पियन का Z2 बेस मॉडल का ओवरऑल बाहर से ओवरऑल लुक वगैरह कंप्लीट। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके अंदर कि भाई अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई चलो चलते हैं इसके अंदर। तो भाई इस तरीके से इस गाड़ी को अंदर से इंटीरियर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले बात कर लेता हूँ उसके ड्राइवर साइड डोर पैनल की। तो भाई बेस मॉडल के अंदर भी इन्होंने चारों पावर विंडो दे दी, लो का बटन, चाइल्ड लो का बटन वगैरह मिल जाते हैं। बेस मॉडल के अंदर ओआरएम के कंट्रोल वगैरह नहीं आते भाई, ये सब कुछ मैट ब्लैक के अंदर दिए गए। मैट ब्लैक के अंदर भी ये डोर हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। और ये ड्यूअल टोन में थीम दिख रही है ना, ये लग रहा होगा आपको सॉफ्ट टॉप में, लेकिन ये सब कुछ हार्ड टॉप के अंदर ही है। बोटो होल्डर है, स्पीकर वगैरह बेस मॉडल के अंदर भी आ जाते हैं। तो भाई हो गया ड्राइवर साइड डोर पैनल। बात कुछ सीट्स की, सीट्स फैब्रिक के अंदर ही है, जिसमें दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। और मतलब फैब्रिक वाली सीट आती है बेस मॉडल के अंदर। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको उसका अंदर, भाई अंदर क्या कुछ नहीं जाता है। तो भाई चलो, अब मैं आ गया बेस मॉडल के इंटीरियर के अंदर। तो भाई ये चाबी लगाता हूँ पहले। तो भाई बेस मॉडल वाली इसमें वाइब खत्म कहाँ पे होती है, ये अंदर आते ही भाई, ये देख रहे हो, ओहो स्कॉर्पियन बना हुआ आता है। इधर इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड्रॉइड बेस है। ये ट्विन पिक लोगो आ गया, जो कि स्कॉर्पियन के अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आता है ना, सॉरी, वो वाला एंड्रॉइड बेस इसमें सिस्टम मिल जाता है। लेकिन इन्होंने बेस मॉडल के अंदर दे तो दिया भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टीयरिंग वगैरह देख लो, नॉर्मल सा है, कोई भी लेदराइट वगैरह है नहीं। फैन ही चला लेता हूँ भाई, एसी की छोड़ो आप, फैन भी कोई चिल्ड कर देता है इसका। तो स्कॉर्पियन के अंदर बेस मॉडल के अंदर ऐसा स्टीयरिंग आ जाता है। इधर इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कूलिंग की कंट्रोल है, और MID कंट्रोल तो इसमें नहीं मिलता, क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता भाई। इस तरीके से नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील वगैरह बेस मॉडल के अंदर मिल जाता है। टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ये आती है भाई, क्या दिखाऊं आपको, इधर हमें वही वाइपर कंट्रोल इधर दिए गए, और भाई इधर हमें हेडलाइट कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। मेन इसके MID कंट्रोल की बात करूँ ना, तो भाई यहाँ पर दिए गए ये सारा सिस्टम, ये 4 बटन है ना, ये MID कंट्रोल है। यहाँ पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है, और ये हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए बटन वगैरह हो गया। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह भाई बेस मॉडल के अंदर नहीं आती है। आपको बेस मॉडल लेना हो तो ये चीज़ भी आप याद रखना भाई, बेस मॉडल के अंदर ये नहीं आती है। तो भाई ये हो चुका स्टीयरिंग वगैरह। बात करूँ इसके क्लस्टर की, ये देख लो
ऑल क्लस्टर दिया गया, लेकिन दिया गया एनालॉग के अंदर ही। इधर हमें आरपीएम मीटर वगैरह हो गए, इधर स्पीडोमीटर मिल जाती है, टॉप स्पीड 220। और इधर भाई यार पन्नी लगी हुई, इससे थोड़ा बहुत कैमरा साफ नहीं आ रहा है क्या भाई, यहाँ से दिखाता हूँ जूम करके, हाँ अब साफ आ रहा है। इसमें बीच में टाइम टेम्परेचर वगैरह हो गए। और जब मैं यहाँ से सेट करके दिखाता हूँ आपको एमआईडी स्क्रीन में क्या कुछ मिल जाता है, तो भाई ये देखो ट्री पे ट्री बी वाली है भी आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो ट्री पे ट्री बी देख सकते हो, एवरेज देख सकते हो, रेंज देख सकते हो, टाइम वगैरह भी आ गया। इसके अलावा और हम देखें इसके अंदर डीएफ लेवल दिखा रहा है 98% है, जो कि इन गाड़ियों के अंदर भाई डीएफ का जो था टैंक आता है ना वो बहुत बड़ा है। फॉर्च्यूनर के अंदर तो भाई थोड़ी थोड़ी दिनों में 10,000 किलोमीटर में मांगने लग जाती है वो। डिजिटल में स्पीडोमीटर ये भी बेस मॉडल के अंदर आता है, ये भी अच्छी चीज़ है। होल्ड टू एंटर इन सेटिंग्स मेन्यू, चलो ये तो छोड़ो। नो वार्निंग स्क्रीन अवेलेबल, और ये बेसिक चीज़ें आपको बताइए इसके अंदर मिल जाती है भाई स्कॉर्पियन के Z2 बेस मॉडल के अंदर। तो भाई ये था स्टीयरिंग वगैरह क्लस्टर वगैरह कंप्लीट। बात को इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो भाई ये एंड्रॉइड बेसिस में सिस्टम वगैरह मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अजाइल लाइट का बटन वगैरह मिल जाता है। ये मिल जाता है एक ऑक्सफोर्ड यूनिट USB पोर्ट वगैरह दिया गया। ये इसका 6 गियर के साथ में 6 स्पीड मैनुअल डीजल के साथ में आ जाती है। 2 कप होल्डर वगैरह हो गए, मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह हो गए। हाँ रेस्ट भी बेस मॉडल के अंदर दे दिया, लेकिन ये सब कुछ हार्ड टॉप के अंदर है। ग्लो बॉक्स के अंदर बात करूँ, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस वगैरह मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से बेस मॉडल का ओवरऑल इंटीरियर वगैरह हो गया। यहाँ पर भी भाई ये बेस मॉडल नॉर्मल सा ही आता है, लेकिन ऐसा लगता है सॉफ्ट टॉप में होगा। ये तो हार्ड टॉप में ही है, लेकिन ये सॉफ्ट टॉप जैसे लग रहा है ना, लेकिन आता हार्ड टॉप में ही है भाई। क्या दिखाऊँ आपको, मैनुअल आईआरएम वगैरह हो गए। सनवाइजर पर बात करूँ, नॉर्मल सा सनवाइजर इधर है, इधर सनवाइजर पर बात करूँ ये नॉर्मल सा इधर है। यहाँ पर भाई बेस मॉडल के अंदर दिलदार महिंद्रा जी देखो LED के अंदर हेडलाइट दे दी भाई। ये बेस मॉडल है, जितनी बड़ी गाड़ी है, जितना बड़ा इंजन है, और जिस रेंज के अंदर गाड़ी है, तो भाई सच में ये बेसिक चीज़ें है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही वैल्यू फॉर मनी बनाती है भाई गाड़ी को। ये चीज़ें मैं आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँ इससे पीछे के डोर पैनल की, तो भाई इस तरीके से पीछे का डोर पैनल वगैरह मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर देख लो भाई पावर विंडो का बटन यहाँ पर दिया गया है। सब कुछ मेट ब्लैक के अंदर ही मिल जाता है भाई, सब कुछ मेट ब्लैक के अंदर है। ये भी स्पीकर वगैरह भाई इसके बेस मॉडल के अंदर भी तगड़े स्पीकर दिए गए ना भाई, आवाज़ बहुत प्यारी आती है इनकी भी। और इसमें बात करूँ, इसमें दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह हो गई। सीट की ये भी फैब्रिक के अंदर ही है नॉर्मल वाली, लेकिन दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। और भाई बात करूँ इसमें पीछे चल के स्पेस की, तो भाई साहब स्कॉर्पियो एन के अंदर बैठ के आपको स्पेस की कमी तो कभी भी नहीं होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर थर्ड रो के लिए AC वेंट वगैरह मिल जाते हैं, नीचे टाइप सी पोर्ट वगैरह मिल जाता है। इस तरीके से इंटीरियर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। और भाई पीछे भी ये लैंप दी गई, ये भी हेलोजन के साथ में अच्छा खासा स्पेस है, मतलब लेग रूम था इस सपोर्ट में। आपको इसे दिखाता हूँ, हेडरूम भाई फॉर्च्यूनर के अंदर इतना नहीं मिलता, इतना हेडरूम कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ फॉर्च्यूनर को इस गाड़ी से, बात कर रहा हूँ ओनली फॉर हेडरूम की भाई। फॉर्च्यूनर के अंदर इतना हेडरूम नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। उसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ, उसके अंदर नॉर्मल भाई 3 एंगल 3 नहीं, इतना स्पेस मिलता है, इतना इसके अंदर प्रॉपर ये हाथ आ जाता है भाई। तो ठीक है वैसे गाड़ी। अब पीछे थर्ड रो के अंदर जाने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, इसको खोलना है सबसे पहले। तो भाई इसको खोल के बाहर आया, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से एक बटन दबाना है, ये सारा सौदा हो गया कंप्लीट। अब मैं चलता हूँ इसके पीछे, तो यहाँ पर ये ग्रे बैंडल दिया गया है, इसको पकड़ना है और ऐसे नीचे से ऐसे आ जाना है। तो भाई ये आ गया हमें पीछे, और पीछे वाली सीट्स भी ठीक है, जिसमें दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह हो गई, और बेस मॉडल के अंदर ग्रे बैंडल वगैरह भी आ जाता है। इस तरीके से इंटीरियर का व्यू वगैरह आ जाता है भाई। ठीक है यार, 13,99,000 रुपये की गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, और फिर आपको कह रहा हूँ भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। तो भाई ये सब कुछ वगैरह मिल जाता है इसके अंदर देखने के लिए। अब मैं चलता हूँ एक बार बाहर, फिर दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस में क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई बूट स्पेस तो भाई स्कॉर्पियन है, इसके अंदर भाई बेस मॉडल के अंदर देख लो हाइड्रोलिक दिए हुए है, बेस मॉडल के अंदर भी यहाँ पर ये हाइड्रोलिक मिल जाते हैं। और ये बूट स्पेस है, बूट स्पेस तो नाम मात्र का है, लेकिन इस तरीके से मिल जाता है ओवरऑल। तो भाई ये था स्कॉर्पियन के Z2 वेरिएंट का ओवरऑल बाहर से लुक वगैरह कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल में एक ही चीज़ आती है इंजन ऑप्शन की, तो इंजन तो भाई इसमें भी अच्छा मिल जाता, क्या कुछ है, क्या पावर है ना में, वो आपको सब कुछ नीचे सो रहा होगा भाई। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाइयों। पहले ही बोल दिया भाई गाड़ी कैसे लगी, स्कॉर्पियन का Z2 वेरिएंट था। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाइयों, धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लेकिन भाई गाड़ी बहुत प्यारी है, बेस मॉडल स्कॉर्पियन का।